पिछले दिन आपने देखा कि भारत सरकार एमएसएमई का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज, यानी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग। तो भारत में जो एमएसएमई को माना जाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के एक बैकबोन होता है, भारतीय अर्थव्यवस्था के एक कह सकते हैं कि ये मेरुदंड होता है। और आज भारत सरकार जो है एमएसएमई के जो मानदंड बनाए गए थे, इस मानदंड में एक बहुत बड़ी परिवर्तन किया है। तो हमारा एमएसएमई के इन्वेस्टमेंट और जो टर्नओवर के लिए जो क्राइटेरिया तय की गई थी, इस क्राइटेरिया में क्या क्या सरकार ने परिवर्तन किया है और आखिर परिवर्तन करने से भारत को कितना प्रॉफिट होगा। और मैं बात करूंगा एमएसएमई जो है, एमएसएमई भारत की अर्थव्यवस्था के लिए कितना महत्व रखता है, ये कितना रोजगार देता है, तथा कह सकते हैं देश में हम जो टोटल एक्सपोर्ट करते हैं यानी निर्यात करते हैं वस्तु तथा सेवाओं का, उसमें हमारा एमएसएमई के क्या योगदान है, ये सारी चीज़ों पर आज हम डिस्कस करेंगे। और मेन हमारा फोकस हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, उन्होंने एमएसएमई के इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर का जो क्राइटेरिया था, इस क्राइटेरिया में भारत सरकार ने परिवर्तन किया, एक बहुत बड़ी संशोधन की है। और इस संशोधन से भारत की अर्थव्यवस्था पे क्या बड़े प्रभाव पड़ने वाले हैं, ये सारी चीज़ों को सीखेंगे, जानेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आज बात होगा एमएसएमई के मानदंडों में संशोधन क्यों हुए और संशोधन के लिए नया संशोधन का इसका पैरामीटर यानी मापदंड क्या किया गया है, इस पे बात करेंगे। चूँकि मैं आपको बता दूं कि 25 करोड़ रुपए तक के निवेश वाली जो भी इकाइयां हैं यानी यूनिट्स हैं, वो छोटे उद्यमों के रूप में उनको वर्गीकृत किया गया है कि यदि आप 25 करोड़ रुपया तक आप निवेश करते हो तो आपको छोटा उद्योग यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज माना जाएगा। वहीं आप देखेंगे कि जो पहले 10 करोड़ रुपए का था, इसको बढ़ाकर 25 करोड़ यानी 15 करोड़ का इसमें इंक्रीमेंट हुआ है। अर्थात छोटे से छोटे जो कारोबारी होंगे, अब वो छोटे से छोटे कारोबारी जो होंगे, वह बिजनेस के फील्ड में, कस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के फील्ड में, उद्योग लगाने के फील्ड में यानी उद्यमी बनने के क्षेत्र में वो बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे। और इसका मेन मकसद है, सरकार चाहती है कि लोगों के पास जो जमा पूंजी है, वह जमा पूंजी को निकाल के वह अब अपने स्वामित्व यानी जो आप बैंक में या अन्य जगहों पर जो ऐसी केवल आप रखे हुए हैं, वो एकदम कह सकते हैं कि निष्क्रिय जो आपकी पैसा है, इन्वेस्टमेंट और पूंजी है, उसको आप बाजार में इन्वेस्ट कीजिए, निवेश कीजिए और उससे आप कमाइए तथा देश में रोजगार का एक प्लेटफॉर्म तैयार कीजिए। तो ये सरकार की एक बहुत बड़ी योजना है। यही कारण है कि जो पहले 10 करोड़ था, इसे बढ़ाकर 25 करोड़ रुपया तक के निवेशमेंट वाले जो क्षेत्र होंगे, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने छोटे उद्यम क्षेत्र के रूप में रखा है। तो ऐसे उद्यमों के लिए टर्नओवर की सीमा 25 करोड़ रुपया से बढ़ा करके अब 100 करोड़ रुपया कर दिया गया है। बहुत बड़ी कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में एक बदलाव लाने वाली सरकार का एक सकारात्मक कदम हो सकता है। इसलिए हम सभी को ये चीज़ों को स्वागत भी करनी चाहिए। लगभग 2.5 करोड़ रुपए तक के निवेश वाले जो सूक्ष्म एवं लघु एवं मध्यम जो उद्योग को अब सूक्ष्म उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, जो पहले 1 करोड़ रुपए की सीमा से अधिक रही है। टर्नओवर की सीमा भी 5 करोड़ रुपए से बढ़ा करके अब 10 करोड़ रुपया कर दी गई है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ें होंगी। अब हम देखेंगे कि भारत में यदि हम बात करें, तो आज भी हमारे भारत में खास तौर पे यदि हम इसकी महत्वों की बात करें, तो आप देख सकते हैं कि आज भी भारत की अर्थव्यवस्था में एमएसएमई की कितनी बड़ी महत्व है। आप देख रहे हैं एमएसएमई का मतलब होता है, हम एक हथकरघा उद्योग, घरेलू उद्योग जो होता है, उसके माध्यम से अपने जीवन यापन को एक बहुत बड़ा स्वरूप तथा एक ग्लोबल स्वरूप देने की कोशिश करते हैं। तो भारत में भी एमएसएमई के क्षेत्र में यदि देखिएगा, तो हमारे देश का जो जीडीपी है, उसमें लगभग 30% का योगदान देता है। इसके अलावा हम कहें कि भारत के जो कुल हमारा निर्यात होता है, इसमें लगभग 40% का अलग एडिशनल कह सकते हैं या अलग से कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन जो है वो हमारा एमएसएमई का है। और देश में लगभग 110 मिलियन से अधिक लोग जो हैं, उनको ये अवसर यानी जॉब भी दिया हुआ है। तो इस प्रकार भारत के विकास और वृद्धि की बात करें तो एमएसएमई के महत्वों का, एमएसएमई के जो भी हम योगदान की बात करें, तो वह कहीं न कहीं कम पड़ जाता है, क्योंकि भारत के एमएसएमई या अर्थव्यवस्था में इसकी एक बहुत बड़ी योगदान देखा जा रहा है। अब हमारी सरकार जो है इसमें योगदान जो की है, इसमें बदलाव की है। तो देखिएगा माइक्रो यानी जो सूक्ष्म उद्योग हैं, अब नया जो देखेंगे तो पहले मापदंड जो था वो 1 करोड़ रुपया, और अब जो कर दिया 2.5 करोड़ कर दी गई। पहले इसका यदि देखेंगे तो टर्नओवर 5 करोड़ था, अब 10 करोड़ तक कर दी गई है। वहीं स्मॉल उद्योग की बात करें तो स्मॉल यानी लघु के लिए पूर्व पहले 10 करोड़ रुपया था, अब संशोधित करके 25 करोड़ कर दी गई। और यहाँ पर पहले मापदंड जो थी खासतौर पर टर्नओवर का 50 करोड़ था, इसे 100 करोड़ कर दिया गया है। मध्यम उद्योग की बात करें तो पहले इसका मानदंड 50 करोड़ रुपये थी और संशोधित करके 125 करोड़ कर दी गई। और पहले इसका जो टर्नओवर था 250 करोड़ थी, अब इसे बढ़ा करके सीधे 2 गुना यानी 500 करोड़ रुपया कर दिया।
यानी हम स्पष्ट ये कह सकते हैं कि सरकार चाहती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा निवेश कीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट को बाज़ार में लाइए, जिससे कि आपका आय और दोगुनी हो तथा देश में जो रोज़गार के जो स्रोत होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के स्रोत होंगे, साथ ही साथ कह सकते हैं कि अन्य प्रकार के जो प्लेटफॉर्म होंगे, इसके माध्यम से देश की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ी भूचाल आने वाली है। और इसी चीज़ों को देखते हुए सरकार जो है एमएसएमई का जो हमारा अभी तक का जो मापदंड था, पैरामीटर थी, इसमें सरकार ने परिवर्तन कर दिए। तो दोस्तों, आपको ये सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, इसलिए आपको एक एक चीज़ों को याद करनी होगी, क्योंकि नया मापदंड, नया परिभाषा आपको दिया जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक